बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान निसार अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाहौर अपना बहुरून किसी ऑफिशियल और निसार लाहौरी पॉडकास्ट। आज का जो बुर्ज लेकर मैं आपके लिए हाजिर हूँ, बुर्जों की दुनिया में, सियारों सितारों की दुनिया में, वो मेरा एक फेवरेट बुर्ज है। इंतहाई टैलेंटेड, गॉर्जियस, ब्रिलियंट। अब आप ये जानते होंगे कि बुर्ज कौन सा है। वो है बुर्ज जेमिनी, जिसे कि उर्दू में जोधा कहते हैं। मेरे साथ से ये बुर्जों का बादशाह है। ये बुर्ज 2025 में कैसा था, 2026 में इसके लिए क्या प्रिडिक्शन है, इस प्रिडिक्शन को बयान करने के लिए मेरे साथ बैठे हैं मंथली प्रिडिक्शन बयान के लिए कि जनवरी के हवाले से, जो कि हमें बहुत से लोगों के मैसेज आएंगे जी हमें मंथली भी प्रिडिक्शन बताया करें। तो बहु हरून चिश्ती साहब की बड़ी मेहरबानी है कि इन्हें मंथली प्रिडिक्शन के लिए हमें टाइम दिया। मैं इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले बहु हरून चिश्ती साहब से ये पूछूंगा कि बुर्ज जोधा जो है 2026 में इसके लिए क्या मामला है, हर हवाले से शॉर्टली लेकिन तफसील के साथ बताएंगे बहुरून चिश्ती साहब। अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, और जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी वो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं बाकायदा वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निसार साहब बहुत शुक्रिया, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ताला आपके लिए। वो जी 2026 के लिए मुझे बताएं कि बुर्ज जेमिनी के लिए आप क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं? निसार भाई, जेमिनी वालों के लिए जो प्रेडिक्शन के हाल हवाल है ना, वो तकरीबन बेहतर ही हैं माशाल्लाह। अब सुन लीजिए, मैं जो आज आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, जेमिनी वालों चौकस हो जाओ, बस मेरी बात को आपने गौर से सुनना है और देखना है। जिन जिन जो मेरे चैनल पे नए आने वाले तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद, वेलकम, जी आया नो, सत बिस्मिल्लाह। और जो मेरे प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे हैं और मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ने आपको जहाँ कहीं भी रखा होगा अपने इज़्ज़ो ईमान में रखा होगा। नाज़रीन ग्रामी कदर, मैं बाकायदा प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले मैं थोड़ी बेसिक्स पे बात कर लूँ। वेरी टू शॉर्ट, आपका जो उनसर है वो हवा है, और आपका जो हाकिम सियारा वो अतारद है, और आपका मुबारक दिन जुम्मा है। आपके अस्माए आज़म की बात करूँ, खुदारा 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 खुदारा, अल्लाह और उसका रसूल का वास्ता है आप लोगों को, अभी उठें, वज़ू करें और फौरी तौर पे मुसल्ला बिछाएं। 2 रकअत नफल पढ़ने को दिल करता है तो पढ़ लें, अल्लाह के आगे सजदा देना है। ये तस्बीह आप करें, अगर आप अपना नाम अपनी वालदा के नाम के मुताबिक, अगर नाम वालदा के नाम के तो नहीं पता, 313 मरतबा इसको शुरू करें। या लतीफ़ो या रफ़ीको या वदूदो, या लतीफ़ो या रफ़ीको या वदूदो। ज़ोडिक साइन जेमिनी वालों, ये जो 7 तावीज़ आ रहा है, ये हम अर्के गुलाब मुश्कुर ज़ाफ़रान में बनाते हैं। खुदारा आप इसको लें, इसका एक माकूल सा हदिया है। अब पाकिस्तान के किसी भी कोने से बात करें, ये आपको बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। पर खुदारा आप ये वजीफ़ा लाजमी करें, और इसके साथ साथ जो है ना, इसकी जो आज जिस टाइम पे आज शुरू किया है, 21 दिन तक के लिए इसको दूसरे टाइम पे वही टाइम पे आपने पढ़ना है। कोशिश करें जो आपका लकी टाइम है, दिन भर में 2 वक्त आते हैं बड़े लकी, वो ये है कि सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक, दोपहर को 1 बजे से लेके 2 बजे तक। ये तमाम ज़ोडिक साइन वालों के लिए बेहतर है, ख़ासकर वेडनेसडे वाला डे। तो ये आपने जो है लाजमी करना है, इसको जो है पढ़ें आप फौरी तौर पे। आपके लकी अदद जो है वो 5 है। आपका जो अकीक है, जवाहिर है, वो ज़बरजद अकीक, जर्द अकीक, इससे रिलेटेड है। आपके जो कलर है वो पीला गहरा जर्द है। मुवाफिक बुरूज आपके जो हैं वो मिज़ान और दिलु है। ना मुवाफिक सुबला कोस हौत, ये आपके नाम मुवाफिक हैं। ये बेसिक, वेरी सिंपल और टू शॉर्ट। अब मैं आपसे बात करूँगा प्रेडिक्शन के वाले से, ज़रा थोड़ा सा चौकस हो जाए। नाज़रीन, आपके ज़ायचे के पहले घर में मुश्तरी रिवर्स में है, और आपके ज़ायचे के 12वें घर में जो यूरेनस है वो रिवर्स में है। चूँकि है वो आपके घर में अभी वो हालत रुजत में है, और आपके 11वें खाने में राहु ज़ुहल नेपचून। आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशन है ना, वो कोई भी किसी भी किस्म की पूरी होती नज़र नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे आपके जितने भी मामलात हैं वो बेहतर होते नज़र नहीं आ रहे, मोहब्बत के और लव की शादी के। जो भी आप होगा इन दिस टाइम्स वो आपके लिए फ्रॉड होगा, और कोई भी आपके साथ वफादार बन के नहीं चल रहा। सो उसने आपकी पर्सनैलिटी कुदरती फल्कियाती तौर पे ऐसी हो चुकी हुई है कि आप पे कोई ट्रस्ट और काम में कर लेगा, मोहब्बत के मामले में आपकी ज़ात पे कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आप मुखलिस आदमी हैं, आप वफादार इंसान हैं, आप जिसके साथ चलते हैं आपकी ये मुखलसी जो है ना, क्योंकि ये चालबाजी का टाइम है, चालबाजी का वक्त है, चालबाजी का दौर है। हर बंदा जो है ना चालबाजी
ही समझता है दूसरे की बात को, इसलिए आपकी जो मुखलस रवि है ना वो बोझ बोझ सी फील होती है किसी दूसरे को। खुदारा अपनी एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करें, अपनी मोहब्बत का इजहार किसी से भी ना करें, अगर जिसे उससे करें जो आपकी मोहब्बत की लाज पालना जानता हो, लजपाली करना जानता हो। ये आपके साथ बड़ा एलिमेंट है। आप जिसके साथ भी उम्मीदें बाहर रखते हैं, उम्मीदें मोहब्बत रखते हैं, शादी रखते हैं, वो नहीं पूरी हो पाती। खुदारा आप इसके लिए जो है अपने आप को देखें, अपने सारे मामलात को और एक्सपेक्टेशन को ज़रा बेहतर करें आप। दूसरे नंबर पे आपके जो जायशे के 5वें घर में कैतु बैठा हुआ। देखिए कैतु जो है ना इस वक्त आपकी तबीयत, फिजिकली तबीयत, मेंटालिटी, यहाँ तक कि आपके चेहरे की जो खूबसूरती है उसको भी डैमेज कर रहा है जी। इसकी आपने बड़ी ख़ास तरीके से इसका एहतियात करना है, एहतियात करनी है, अपने आप की खूबसूरती का ख़ास ख्याल रखें। फाइनेंस की बात की जाए तो फाइनेंस आपका तकरीबन ठीक है। जुपिटर ने 12 मार्च को आना है, लेकिन इस महीने जो है 22 जनवरी तक आपके लिए रहमत ही रहमत है। अभी आपकी किसी के साथ चपलश नहीं चल रही, लेकिन अगर आपको लगता है ना कि इसके साथ मेरी लड़ाई हो जाएगी, ये सोचते ही आपको चक्कर आने लग जाते हैं, ब्लड प्रेशर लो होता है। हालांकि आपने ये ऐसी तलखियाँ 2025 में देखी हैं जिस वजह से आदतन ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। ये पूरे साल भर में किसी के साथ चपलश आपकी नहीं होगी, रंजिश रिवेंज नहीं होगा। तो ये आपके लिए कुछ थोड़ी सी बेहतरी है, तो इससे आपने फ़ायदा ये उठाना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, ताल्लुकात खासा उम्मा में मजबूती पैदा करनी है, अपने इखलाक के जौहर दिखाने हैं जो आपके असल में हैं, जो आप दिखाते नहीं हो। लेकिन आप इसमें कोई शक नहीं, आप इखलाक के मामले में बड़े बेस्ट आदमी। मुस्कुराहट आपकी अच्छी है, हर चीज़ आपकी अच्छी है, तो फिर क्यों बैठा है? उठ बांध कमर क्या करता है? फिर देख खुदा क्या करता है? नुमाया होके दिखला दे कभी उनको जमाल अपना, बड़ी मुद्दत से चचे है तेरे बारीक दिनों में। खुदारा 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 खुदारा, किसी पे आस रखना छोड़ दो, वक्त नहीं है आसे रखने का। और जितनी जल्दी हो सके जेमिनी वालों कहीं भी हो आप, अब अपना जायजा लाजमी बनवाओ, क्योंकि मैं आपके बारे में इसलिए कंसिडरेट करता हूँ, सोचता हूँ, क्योंकि मुझे चंद एक ऐसे बुरूज हैं जिन पे फुल अबूर हासिल है तो 12 पे ही अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिनके लिए ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड होता हूँ उनमें से एक ज़ोडिक साइन जेमिनी है। मैं इनको बड़ी बारीकी से जानता हूँ। ये जो मैंने आपको बातें की हैं ये 1% भी गलत नहीं होगी, इंशाल्लाह आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और इसको जो है ना आप ज़रा थोड़ा सा अपने आप को संभालें, क्योंकि आपकी जो फिजिक्स है इस वक्त ज़्यादा गैस पड़ जाती है पेट में कहीं। अब ये मैं एक छोटा सा, चले मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ या मेरा एस्ट्रोलॉजी का काम है, आप अपने यहाँ पे गैस ना कभी स्टोरेज कीजिएगा। अगर आपको गैस आती है तो आप उसको खारिज करें, क्योंकि ये आपके पेट में अगर गैस रहेगी ये आपको जानलेवा हमला, आपको मौत के दाने पे ले जाएगी। ऐसे ही महसूस होगा कि मैं मरने लगा, मरदे नहीं। तो ऐसे सोच सोच के नहीं, हाँ एक तो ख़ास आप जो है ना अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें इस साल में, बल्कि अभी से ही आप अपना कोई भी मुआलिज डॉक्टर चेंज करें, क्योंकि मुआलिज से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, एहतियात करें। तो उसमें यह है कि अब जो आपके हालात हैं वो तकरीबन बेहतर है, अड़ अड़ के चल रहे हैं, फंस के चल रहे हैं। पैसे आते हैं और किसी और काम चले जाते हैं, अच्छे भली चलती चलती इनकम थोड़ी ख़राब हुई है, वो इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगी। ये एक हाल हवाल था प्रेडिक्शन का। अभी आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप कीजिए, इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे नेक्स्ट मंथ में। ये मंथली प्रेडिक्शन के लिए फ़िलहाल इतना ही है। 22 जनवरी तक आपकी काफ़ी बेहतरी है, और 23 जनवरी के बाद जाके आपके जो है ना मामला 9 फरवरी तक थोड़े डिस्टर्ब रहेंगे। ये यानी कि आप ये कह लेंगे कि महीने के एंड तक थोड़ा सा इश्तियाल आएगा, गुस्सा आएगा, बाकी सी आएगी, बर्डन सा फील होगा। तो सारों की कम्युनिकेशन आपके जायचे के 8वें घर में मरीख हालत शर्फियत में है, और शम्स ज़ोहरा अतारत ये एक ही जगह पे बराजमान है। तो सारे फ़िलहाल आपके लिए पॉजिटिविटी ही दे रहे हैं, नेगेटिविटी नहीं दे रहे हैं। तो जादू टूना आप पे हो जाता है, ये नहीं कि नहीं। बाज़ आप ऐसी जगह से गुजरते हैं जहाँ पे जादू टूना हुआ हो तो उसका असर भी आपको होना शुरू हो जाता है। जादू टूना आप पे बहुत जल्दी आशिक होता है, वो किसी ने अनाड़ीपन में भी किया हो तब भी नजर बद आपको बहुत जल्दी लगती है। खुदारा खुदारा नजर बद करें, नजर बद का इलाज करें, सॉरी नजर बद का इलाज करें। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जो रेमेडी आपको सूट कर रही है वो ये है कि आपने साबुत सुर्ख मिर्चें दिन के टाइम, दिन की रोशनी के टाइम घर से निकलने से पहले अपने सर से वार के जो है उसको जलाना है। आपने अच्छी तरह जल जाए, फुल जल जाए बिल्कुल जो है, और तेज़ आंच कर दीजिए, पहले हल्की फिर तेज़,
फिर उसी को उतार के उसके ऊपर 3 जूते ज़ोर से मारने, फिर आप चले जाए। रात को सोने से पहले 11-12 मिर्ची जो है काली, वो आपने लेनी है, उनको अपने अपने सर से वार के चूल्हे के ऊपर जलाना है। उसको जलाएं, उसकी राख बन जाए, कोला हो जाए, उसके बाद उसको आप जो है ना वो अपने उल्टे पाँव की जूती से ज़ोर ज़ोर से मार के जो है ना उसकी जो खाक बनी होती है उसको जो है ना वो पानी में बहा दें।